हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारे एक नए टॉपिक से है जिसे कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ऊपर दिखा गया है। एक्टिव वॉइस चेंज टू पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं वो हम लोग आज सीखेंगे। इसका नियम यानी रूल फर्स्ट हमारा क्या है, अगर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट तथा सब्जेक्ट को बाई लगाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे दिया गया है राम गोज टू स्कूल, तो इसमें राम हमारा एक सब्जेक्ट है और स्कूल ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग स्कूल, जो स्कूल दिया गया है वो ऑब्जेक्ट है, उसको हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे उसको सब्जेक्ट बनाकर लिखेंगे। और जो हमारा राम दिया गया है, राम हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन राम को हम लोग बाई लगाकर ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होगा और ऑब्जेक्ट जो है हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो देखिए, चलिए इसको एक एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे दिया गया है राम गोज टू स्कूल, ये दिया गया है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, देखिए राम तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन इस राम को हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, और जो ये स्कूल है हमारा ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे। अरे सॉरी, सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे और ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया है नियम 2 यानी कि रूल सेकंड। रूल सेकंड में क्या दिया गया है, मेन वर्ब प्लस कुछ नहीं, मेन वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि जो मेन वर्ब का हम लोग क्या यूज करेंगे, तीसरे फॉर्म को, थर्ड फॉर्म को। जैसे होता है रीड, तो रीड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, रीड होता है, तो हम लोग इसके थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया गया है नियम 3 यानी कि रूल थर्ड, समवन समबडी एवरीबडी, दे नहीं, दे गलत हो गया है, समवन समबडी एवरीबडी पीपुल, आए तो इसे रिमूव कर देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करेंगे तो जो हम लोग का समबडी समवन एवरीवन एवरीबडी ये सब आता है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं पैसिव वॉइस करते समय। अब आइए इससे कुछ, मैं इसको टेबल को मैं कॉपी पे नहीं लिखी, मैंने सोचा इसको बुक द्वारा समझाऊंगी तो आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब का एक चार्ट द्वारा इसमें दिया गया है, तो मैं इससे अच्छे से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखिए दिया गया है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। एक्टिव वॉइस ऊपर दिया गया है, पैसिव वॉइस नीचे, और दिया गया है इसमें इंडेफिनिट। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए दिया गया है वर्ब फर्स्ट, यस या ईएस, यानी कि प्रेजेंट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या लगता है, वर्ब फर्स्ट ईएस या फिर एस लगता है। तो इसको हम लोग पैसिव वॉइस करते समय हम लोग इज, आर, एम का यूज़ करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। इसका मतलब ये है कि अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक टेंस आगे बढ़ के हम, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एक टेंस आगे बढ़कर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इसमें पूरा हेल्पिंग वर्ब लगता है। लेकिन एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस करते समय इसमें एक रूल सब जगह फॉलो होता है कि हम लोग वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगला दिया गया है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट दिया गया है तो उसमें वर्ब सेकंड का यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग पैसिव वॉइस करते हैं तो मैंने बताया अभी कि एक टेंस आगे बढ़कर, यानी कि इंडेफिनिट है तो कंटिन्यूअस में, तो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है ना वाज या वर, तो वही यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म का। और फ्यूचर में भी वही दिया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल या शैल और वर्ब फर्स्ट का यूज होता है, लेकिन हम लोग पैसिव वॉइस करेंगे तो विल बी शैल बी वर्ब थर्ड, यानी विल बी शैल बी किसका है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। उसके बाद दिया गया है कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इज, आर, एम और वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। तो हम लोग एक टेंस आगे बढ़ेंगे, लेकिन कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग एक टेंस आगे नहीं बढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पूरा वही लगता है जो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन
इज एम आर के साथ हम लोग एक वर्ड और जोड़ देते हैं जिसे कहते हैं बीइंग। बी में आई एन जी जोड़ देते हैं जिसे कहते हैं बीइंग। और वर्ब थर्ड, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वाज वर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी, इसमें वही रहेगा वाज वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद फ्यूचर विल बी शैल बी, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनता है और ना ही पास्ट कंटिन्यूअस का बनता है, सॉरी जिसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वो बनता ही नहीं है। हम लोग सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट तक बना सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट इसका ही बनता है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी इसमें नहीं बनता है। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का देख लेते हैं। इसमें हैज़ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, लेकिन इसके आगे जाएंगे तो हम लोग एक टेंस आगे बढ़ जाएंगे, हैज़ बीन, हैव बीन, वर्ब थर्ड। इसी तरह इस चार्ट को आप लोग पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं इस चार्ट को सिर्फ और सिर्फ एक बार दिखाने की कोशिश की हूँ। चलिए आइए हम लोग फर्स्ट हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही हम लोग सिर्फ और सिर्फ आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना पढ़ेंगे। उसके लिए इतना है कि आई को मी में बदलते हैं, वी को अस में, यू को यू में ही, दे को देम में, ही को हिज और सी को हर में बदलते हैं। इसमें आगे भी आएगा इट को इट में बदलेंगे, नाम रहेगा तो नाम ही लिखा जाएगा। देखिए दिखा गया है हरी टीचर्स मोहन, तो हरी हमारा सब्जेक्ट है और मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस मोहन को हम लोग सब्जेक्ट के स्थान पे, इस हरी को हम लोग ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे। देखिए कैसे दिया गया, हरी टीचर्स मोहन, तो मोहन हम लोग लिखेंगे पहले मोहन, मोहन एक वचन यानी सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पे इज लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का क्या होता है टॉट। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट, बाई लगा दिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है हरी, तो यहाँ पे हो जाएगा हरी। आई होप आप लोग को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक ही बार में पूरा समझ में नहीं आ सकता है। देखिए अगला दिया गया है दे बिलीव मी, मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, दे क्या है सब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पे, मी का हो जाएगा आई, और आई के साथ किसका यूज होता है एम का, क्योंकि देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और एक टेंस आगे बढ़ेंगे तो कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो आई के साथ एम। फिर उसके बाद बिलीव, बिलीव का थर्ड फॉर्म क्या होता है बिलीव्ड। उसके बाद बाई, दे का किस में चेंज करेंगे देम में, तो यहाँ पे हो जाएगा देम। अगला दिया गया ही किल्स स्नेक, तो देखिए ही सब्जेक्ट और किल स्नेक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हो जाएगा स्नेक। उसके बाद ए स्नेक क्या है, एक स्नेक यानी सिंगुलर नंबर है, इसके साथ इज लगेगा। उसके बाद ये हमारा वर्ब है, वर्ब थर्ड लगता है, वर्ब थर्ड, किल का थर्ड फॉर्म क्या होता है किल्ड। उसके बाद बाई लगाकर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है ही के बाद ही का क्या होता है हिज। तो आज से का क्लास यही तक था। आपको शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से प्रेजेंट जो इंडेफिनिट टेंस है यानी कि इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। इसकी एक वीडियो अपलोड और होगी जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। बकिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्यूचर पास्ट सब पढ़ना ही है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। सो प्लीज़ थैंक यू।